अब असेसमेंट गाइडलाइन जो रहता है वो, जो आपने क्यूपी बनाया, क्यूपी बन तो गया, बंदे ने पढ़ाई भी कर ली, अब उसको कितना समझ में आया या नहीं आया ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप उसका एग्जाम लोगे। तो एग्जाम लेने की जो गाइडलाइन है वो असेसमेंट गाइडलाइन कहलाती है। ठीक है, तो मैं इसका सीधा ये सिंपल है, आप समझ जाएंगे। मैं सीधा एग्जांपल पे आता हूँ। हर पीसी पे या तो थ्योरी पे या तो प्रैक्टिकल पे या तो वाइवा पे या प्रोजेक्ट पे, इन चार में से किसी एक पैरामीटर पे असेसमेंट होगा हर पीसी का। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब ये है, अब ये इस तरह का कुछ हर पीसी का आता है कि पीसी वन जो था उसमें थ्योरी मार्क्स कितना है या प्रैक्टिकल मार्क्स कितना है। जनरली जो भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग में असेसमेंट करते हैं उसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। प्रैक्टिकल असेसमेंट को वेटेज दिया गया है का मतलब ये है कि आपको जब भी आप पीसीस बना रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट का चांसेस ज़्यादा होना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें होगी बट प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जब होगी तभी तो बंदा परफॉर्म कर सकेगा, मतलब कर पाएगा। थ्योरी में पता है कि सब्जी को ऐसे बनाई जाती है, पर प्रैक्टिकली जब बनाते हैं तब पता चलता है कि सब्जी बनाने में कितनी तकलीफ है ना। तो ये सारी चीज़ों को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो हर पीसी पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है 0 भी हो, कि थ्योरी में कोई असेसमेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हो, जैसे रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पता रखना है। तो रेगुलेशन से चीज़ें पता रखने का मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ याद रखना है, मेमोराइज करना है। तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल में नंबर कम रहेगा। बट मैक्सिमम चीज़ों पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा नंबर रहेगा। ठीक, अब आप किसी पीसी को वाइवा वॉइस लेके, मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछे और उसने उसका क्या आंसर दिया, या उसने उसका क्या थ्योरी बताया, या उसका क्या मेथड बताया किसी भी चीज को परफॉर्म करने की। ठीक, या फिर आपने किसी एक को प्रोजेक्ट दे दिया कि इस पूरे 10 पीसी को मिला के आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, मतलब ये 10 पीसी आपको आती है तब आपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, असेसमेंट गाइडलाइन। अब असेसमेंट कैसे करोगे, इस पर्टिकुलर क्यूपी में असेसमेंट कैसे होगा, तो वो आपको असेसमेंट गाइडलाइन में दिया हुआ रहता है। ठीक, ये सारा गाइडलाइन जो दिया हुआ है ना, कि थ्योरी आप ऐसे असेस करोगे, प्रैक्टिकल में आप ऐसे करोगे, वाइवा आप किस तरह से पूछोगे, प्रोजेक्ट आप किस तरह से बनवाओगे, हर पीसी को के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है। क्वेश्चन पेपर बनाने के पहले आपको एक असेसमेंट ब्लूप्रिंट बना के देना होता है। असेसमेंट ब्लूप्रिंट में ये मेंशन रहता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना रहेगा, और डिफिकल्टी लेवल कितना रहेगा, और उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेगा, या फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, या फिर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए रहेगा। ये सारी चीजें मेंशन रहती है आपके असेसमेंट ब्लूप्रिंट पे। असेसमेंट ब्लूप्रिंट पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें डालेंगे तो ये ऑलरेडी, ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो हम बाद में कवर करते हैं दूसरे किसी वीडियो में। तो असेसमेंट क्राइटेरिया का मतलब ये है कि असेसमेंट से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए रहेंगे। अब जो नॉर्मल अपनी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें जनरली ये देखा गया है कि 33% अगर किसी को मिला है तो दैट मीन्स ही इज पास और शी इज पास। मतलब 33% से ज्यादा किसी को मिल गया मतलब वो पास हो गया, भले वो थर्ड डिवीजन से हुआ। बट वहां पे 33 में अलाउ क्यों करते हैं? 33 में इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि वो यहाँ से पास होके अगली क्लास में जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में वो आगे और पढ़ के
हो सकता है कि अपने काम को या अपनी क्वालिटी को या अपने नॉलेज को वो बढ़ा ले। यहाँ पे मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो रहता है वो दो ही रहता है, या तो 50% है या तो 70% है। ठीक है। तो अगर कोई लोअर लेवल का है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 2.5 तक के का है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसका 50% में पासिंग ले लेते हैं। क्योंकि शुरुआती लेवल वाले जो जॉब रोल रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एनालिटिकल, मतलब पर्सन को दिमाग नहीं लगाना रहता है। उसके ऊपर में कोई सुपरवाइजर बैठा रहता है, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लेवल 1 लेवल 2 वाले लोग जो है वो काम करते हैं। इसलिए अगर उसको 50% भी जानकारी है तो वो पास है। बट 4 एंड अबव, इनको अपना दिमाग लगाना पड़ता है काम करते करते। मतलब जब वो वेल्डिंग कर रहा है तो उसको दिमाग भी लगाना है कि मेरे को वेस्टेज नहीं करना है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सेव करके रखनी है, मेरे को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे से चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे से अरेंज्ड रहे, विजुअली वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा दिखे, कोई खराब ना दिखे। ये सारी चीज़ों को वो दिमाग में लगाता है। हालांकि सुपरवाइजर के अंडर में ही ये काम कर रहा है, बट फिर भी अपना दिमाग भी लगाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम जो स्किल्स का असेसमेंट होता है, तो यहाँ पे उसको 70% मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पे 70% क्यों चाहिए? यहाँ पे 70% इसलिए चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आगे और पढ़ाई करने नहीं जाने वाला है। ये यहाँ से पढ़ेगा, सीखेगा और सीधा काम पे लग जाएगा। तो डायरेक्ट क्योंकि ये काम पे लगने वाला है, तो इसको पहले से बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 70% नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो काम पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और काम पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा तभी उसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगा। इस वजह से यहाँ पे स्किल असेसमेंट जब भी होंगे, ये मिनिमम 4 एंड अबव वाले जो रहेंगे उनका 70% पासिंग क्राइटेरिया होता है। 70 से कम है अगर किसी को आया है तो कुछ परसेंटेज ग्रेस का होता है, बाकी नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये जो जॉब रोल हमारा था, जो हमने एग्जांपल लिया है, वो लेवल 5 का था, और लेवल 5 का मतलब वो थोड़ा सीनियर लेवल का है, जो अपने दिमाग को यूज करेगा। ये लेवल कैसे डिफाइन होता है, लेवल का क्या मतलब होता है, वो भी अपन हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फिर एक हो सकता है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर भी एक वीडियो बन जाए। देखते हैं धीरे धीरे करके कि किस किस चीज़ों में बनता है ना। क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें बातें की है, सीखी है, समझी है, बट डिटेल में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बात की है ना। ऊपर लेवल पे बात करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ इस पे, क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्टेंट है। ठीक, अब असेसमेंट वेटेज। जो कोर नॉस होंगे, सपोज अगर ये ऊपर के 3 नॉस जो है ये कोर नॉस है, और नीचे के जो 2 है वो जेनरिक नॉस है। जेनरिक नॉस मतलब वर्किंग इफेक्टिवली विथ टीम, मतलब टीम के साथ में काम करने से रिलेटेड एक ट्रेनिंग का नॉस बना हुआ है। नंबर 2, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी है उसमें एक नॉस में। बट ऊपर के तीनों में क्या है, पहले वाले में क्या है कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, दूसरे में परफॉर्म कैसे करेंगे, फिर पोस्ट परफॉर्मेंस क्या एक्टिविटी है, ये तीन, अगर तीन ऐसे नॉस बना दिए अपन ने, तो ये तो ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, थ्योरी में 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स जनरली स्किल में ज़्यादा रहता है। ठीक है। सेकेंड नॉस में क्या डाल दिया हमने, 30-70। ठीक है। यहाँ पे मतलब इसमें टोटल मार्क्स जो सेकेंड नॉस है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा, 30% वेटेज दिया गया इधर। थर्ड में, फोर्थ में और इसमें 25 करके, ये 25 टोटल आएगा नहीं, हाँ आ भी है। 20 और 20:30 का है, फिर 20-30 का है, फिर 25-50 का है। ठीक है। तो ऐसा टोटल मार्क्स यहाँ पे आ रहा है 325। 15 मतलब इस पर्टिकुलर नॉस 1 से 15% क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वेटेज का मतलब है कि कितना परसेंट क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इस पे। इसमें 30% है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रहेंगे वो नॉस नंबर 2 से रहेगा। नॉस नंबर 3 से फिर 15% है, फिर 20 है, फिर 20 है, तो ऐसा करके ये टोटल आपका आएगा 2010 जो है अपना। ठीक, तो ये असेसमेंट वेटेज, ये वेटेज जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट कर